दोस्तों, बीते कुछ दशकों में हम इंसानों ने सौर मंडल के अनेक ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। चाहे बात करें मेरिनर और मैसेंजर यानों की, जिन्होंने मरकरी और वीनस की पढ़ाई की, या फिर गैलीलियो और जूनो जैसी स्पेसक्राफ्ट की, जिन्होंने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की पढ़ाई की। इसके अलावा वाइजर और पायनियर मिशन भी लॉन्च किए गए, जिन्होंने सौर मंडल के सारे बाहरी ग्रहों की पढ़ाई की और उसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा में निकल गए। कुछ ग्रहों के मिशन काफी ज्यादा कठिन होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन पर किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजना वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता, खासकर तब जब हम प्लैनेटरी मिशंस का कंपैरिजन स्टार मिशन से कर रहे हो। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इंसान अब अपने तारे यानी सूर्य के अंदर तक जा चुके हैं। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है पार्कर सोलर प्रोब और ये सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कि कोरोना में जा चुका है। इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने एक इस स्पेस क्राफ्ट को कैसे डिजाइन किया, वो इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी नहीं पिघलता। दोस्तों, आज हम आपको इस मिशन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्यों ये स्पेसक्राफ्ट इतने ज्यादा तापमान में भी बिल्कुल सही सलामत बचा रहता है। ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना के अंदर जा चुका है, जिसका तापमान करीब 52 मिलियन डिग्री यानी कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये सूर्य के वायुमंडल का सबसे गर्म स्थान है, जहाँ पर किसी भी नेचुरल चीज का सही सलामत रहना बहुत मुश्किल है। तो आखिर कैसे पार्कर सोलर प्रोब इतने ज्यादा तापमान में जाने के बाद नहीं पिघला और कैसे इसके सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं? खैर, इस सवाल का आधा उत्तर तो सूर्य के कोरोना में ही मौजूद है। दोस्तों, जब पार्कर सोलर प्रोब को डिजाइन किया जा रहा था तो वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद था सिर्फ सूर्य के वायुमंडल की बाहरी लेयर यानी कोरोना को समझना। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्राउन और हिंदी में मतलब होता है मुकुट या ताज। ये पूरी तरीके से प्लाज्मा से बना है और इस स्पेस में लाखों किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, प्लाज्मा एक ऐसा मैटर का सेट होता है जिसमें एटम के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से अलग हो जाते हैं और एक नए स्टेट ऑफ मैटर की ओर मिशन करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। जिस तरह से सॉलिड चीज को पिघलाने पर लिक्विड बनता है और लिक्विड चीज को गर्म करने पर गैस की फॉर्मेशन होती है, कुछ उसी तरह से जब गैस को भी बहुत हाई तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो प्लाज्मा में बदल जाती है। कोरोना लेयर आमतौर पर सूर्य की चमक की वजह से छिप जाती है, लेकिन इसे एक टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप टोटल सोलर इक्लिप्स का इंतजार नहीं करना चाहते तो आप कोरोना ग्रास नाम के इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी इसे देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सूर्य से आने वाली तेज किरणों को लॉक कर देता है, जिससे आपको कोरोना क्लियरली दिखाई देने लगता है। कोरोना काफी समय तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। दरअसल दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स के नियमों के मुताबिक हीट कभी भी एक ठंडी जगह से गर्म जगह में नहीं जा सकती है। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल भी आए होंगे। सबसे पहले हम उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई चीज ठंडी है तो उसमें तो हीट होगी ही नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कैसे करेगी? दरअसल फिजिक्स में जिसमें चीज का तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, वो चीज हीट ट्रांसफर करने की काबिल होती है। वहीं 273.15 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है और ब्रह्मांड में किसी भी चीज का तापमान किसी भी कंडीशन में इससे नीचे नहीं जा सकता। यह तापमान के कम होने की एक फाइनल लिमिट है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि कैसे किसी एक ठंडी चीज से दूसरी ठंडी चीज में हीट ट्रांसफर हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्स। उसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, जो काफी ठंडा होता है। अब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसका नाम होता है वाई। ये इससे भी ठंडा होता है और इसका तापमान
2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट XY के मुकाबले गर्म लगेगा। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो 5 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट से 2 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो होती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दोनों ही बहुत ठंडे थे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के थोड़ा कम ठंडे होने की वजह से हमें हीट फ्लो होता हुआ दिखाई दिया। सूर्य के मामले में भी कुछ चीजें ऐसी ही है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा है इसीलिए चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दरअसल सूर्य की सतह का तापमान मात्र 5800 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इसके वायुमंडल का तापमान करीबन 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आखिर ये कैसे हो रहा है? सूर्य की सारी एनर्जी उसके केंद्र से आती है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। अगर हम किसी मॉडल को फॉलो करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा सरफेस में पहुंचनी चाहिए और उसके बाद वायुमंडल में, यानी वायुमंडल का तापमान सतह के तापमान से कम होना चाहिए। लेकिन सूर्य के केस में जो उल्टा है, वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके पीछे कोई मिस्टीरियस मैकेनिज्म है जो कोरोना को सूरज के सरफेस से भी ज्यादा गर्म कर रहा है। दोस्तों, रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि भले ही कोरोना का तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी पार्टिकल डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की पार्टिकल डेंसिटी एक गैस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में बोले तो जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद होते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब वे एक दूसरे से दूरी पर मौजूद होते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी कम होती है। कोरोना की पार्टिकल डेंसिटी कम होने की वजह से हीट वर्सेस टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। आमतौर पर हम इन दोनों शब्दों को ऑलमोस्ट एक ही सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। इसी वाइब्रेशन को फिजिक्स की भाषा में तापमान कहा जाता है। जब पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो तापमान ज्यादा होता है, और जब पार्टिकल धीमे धीमे वाइब्रेट करते हैं तो तापमान कम होता है। हीट किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्जी ट्रांसफर करने की एबिलिटी को बोलते हैं। जब ये वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कराने लगते हैं, तब हम उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक ऑब्जेक्ट का तापमान ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी हीट कम हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट के पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इस एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करे। अगर आप एक ओवन में अपने हाथ को डालते हैं तो आपको काफी समय तक हीट अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप ऐसा ही उबलते हुए पानी के साथ करेंगे दोस्तों, तो आपका हाथ बहुत पूरी तरीके से जल जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पानी की पार्टिकल डेंसिटी ओवन में मौजूद गर्म हवा से काफी ज्यादा होती है। इसी के चलते इसका इफेक्ट भी बहुत भयानक होता है। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब भी इसी हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म की वजह से अभी तक बचा है। कोरोना की डेंसिटी सूर्य की सतह से काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट पर ज्यादा गर्म पार्टिकल आकर नहीं टकराते। यही कारण है पार्कर सोलर प्रोब तापमान ज्यादा होने के बाद भी नहीं पिघलता। अगर इसे सूर्य की सतह पर भेज दिया जाए तो ये तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल ज्यादा हैं जो इस पर एक साथ अटैक करके इसे पिघला देंगे। पार्कर सोलर प्रोब के अगले हिस्से पर एक हीट शील्ड लगी हुई है जो हमेशा सूर्य की तरफ रहती है और सारी हीट को झेलती है। इसे वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीके से डिजाइन किया कि इसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। अब सूर्य के भयानक तापमान के मुकाबले ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई टेम्परेचर है। दोस्तों, ये कंपैरिजन करें तो आपको बता दें, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वहीं ये शील्ड 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से छू लेती है। आखिर ऐसा कैसे है? इस सवाल का जवाब छुपा है पार्कर सोलर प्रोब की थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में, जिसे शॉर्ट में TPS भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सिस्टम में एक शीट मौजूद है जो कार्बन कंपोजिट फोम से बनी है। ये शीट 2 कार्बन प्लेट्स के बीच में अटैच की गई है, जिससे इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इस शीट का डायमीटर 2.5 मीटर है और इसकी मोटाई
करीब 4.5 इंच है। इतनी पतली होने के बाद भी ये करीब 1650 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकती है। इसके अलावा ये पार्कर सोलर प्रोब के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देती, जिससे वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। वहीं इसके अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट की वायरिंग को बहुत ध्यान से किया गया है दोस्तों, ताकि मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाली टीम ने सैफायर क्रिस्टल क्यूब्स के जरिए इन तारों को अलग अलग रखा है। ये तार भी काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये नायोबियम से बने हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट 2470 डिग्री सेल्सियस होता है। पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ सूर्य पर रिसर्च ही नहीं कर रहा, बल्कि उससे निकलने वाली एनर्जी को यूज करके अपने आप को पावर भी कर रहा है। इसमें सोलर पैनल्स को अटैच किया गया है जो सूर्य से आने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके इस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट सूर्य के करीब बढ़ता है, वैसे वैसे इन सोलर पैनल्स के खराब होने के चांस भी बढ़ने लगते हैं। इसमें ओवर हीटिंग से बचने के लिए पार्कर में वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें करीब 2 गैलन पानी हमेशा सर्कुलेट करता है, जो इन सोलर पैनल्स को ठंडा रखता है। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो कि सूर्य की डायरेक्ट हीट और लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जब इस स्पेसक्राफ्ट पर सनलाइट पड़ती है, तो ये सेंसर सेंट्रल कंप्यूटर को पोजीशन फिक्स करने का मैसेज भेज देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद सेंट्रल कंप्यूटर इसे स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को ऐसी कर देता है जिससे उसके ऊपर डायरेक्ट हीट और सनलाइट ना पड़े। तो कुछ इस तरीके से पार्कर सोलर प्रोब अपने आप को सूर्य के भयानक तापमान में भी बिल्कुल सही सलामत रखता है और बिखरता नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।